जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर में अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर में अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रोमैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम आज एपी के प्रश्नावली 5.2 में देखेंगे। सवाल नंबर यहाँ 14 से देखेंगे, ठीक है ना। हम 13 तक आपको जो है ना पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना दिए हैं वीडियो। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे आपको देखेंगे 14 नंबर सवाल से जितना भी सवाल होगा इधर हम सब हल करेंगे। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपसे आग्रह कि वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। 14 नंबर सवाल में देखिए, कहता है आपको 14 नंबर में कहता है आपको 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है ना। कितनी 4 का गुणज पूछ रहा था, यानी कि ऐसी कितनी संख्या जो 4 से विभाज्य होगा, यही पूछ रहा है। 10 और 250 के बीच। तो आपको सिर्फ देखिए 10 के बाद बोल रहा है ना, तो 10 के बाद आप 12 हो सकता है, 12 के बाद 16 हो सकता है, 16 के बाद 20 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो 250 है ना, तो 250 क्या तो नहीं, 250 आपको जो है ना 4 से नहीं कटेगा, तो बीच बोल रहा है, तो 248 कट जाएगा। 248 आप देखिए कटेगा, 4 से कट रहा है ना। तो यानी कि ए का मान यहाँ पर हमको कितना आ गया 12, डी का मान कितना होगा 4 का, देखिए 4 का अंतर होगा तो 4। ए एन का मान कितना हो जाएगा, ए एन का मान 248, 248। ए एन का सूत्र देखिए, ए एन का सूत्र क्या होता है, यहाँ से हम लिखते हैं। ए एन का सूत्र क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 248। ए एन बराबर सूत्र होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए का मान कितना है 12 प्लस एन का तो मान बोलता है इसी कितनी गुणज है। कितनी गुणज का मतलब हुआ क्या, एन का मान निकालना, डी का मान 4 बराबर 248। अब ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, एन माइनस 1 248 माइनस 12 एन माइनस 1, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 236 बटा 4 होगा। एन माइनस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा ना, 4 पंचे 20, 4 9 36, ठीक ना। ये उधर जाकर जुट जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 60। एन उधर जाकर जुटेगा ना, एन बराबर कितना प्राप्त हुआ 60 हो गया। ये आसान सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं इस सवाल में, ठीक है ना। अब आगे अगला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए 15 नंबर सवाल में क्या है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना में के एनवें पद बराबर। यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 गो एपी दिया है, दोनों का क्या है एनवा पद बराबर है। एनवा पद क्या है बराबर है। देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं सवाल, ठीक है ना। ये दिया हुआ यानी कि ए बराबर आपको कितना 63 होगा, और डी का इसमें से इसको घटाएंगे तो डी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए बराबर 3 हो जाएगा, इसको 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, डी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि एनवा पद यहाँ पर बराबर है, यानी कि ए एन बराबर ए एन। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए इसमें जो है ना ए का मान इसका मान इसमें रखेंगे, इसका मान इसमें रखेंगे, तो ए का मान यहाँ पर कितना है, ए का मान 63 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 2 बराबर ए का मान यहाँ पर 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान यहाँ पर 7, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, हल करना, सिर्फ हल करना है इसको यहाँ से गुना कर दें, 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। इसको घटाएंगे कितना होगा 61, इसको घटाएंगे तो 61 प्लस 2n बराबर, इसको घटाएंगे तो 7n, इसको घटाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा ना। इसको इधर करते, इसको इधर कर देते हैं, 2n माइनस
7n प्लस में इधर आ गया माइनस में, ये -4, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, कितना हो जाएगा 61। इसको घटाएंगे 5n बराबर, इसको कितना होगा 65, n माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस में कट जाएगा, ये कट जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 n का मान आ गया 13। हमको यही पूछ रहा है, क्या कर रहा है, हाँ n के किस मान के लिए, n बराबर हमको 13 प्राप्त हो गया, यही सवाल में बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद 16 दिया है, 5वें पद 16वें पद से 12 अधिक है। बोल रहा है कि एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 दिया हुआ है और 7वां पद 12वें पद से कितना है 12 अधिक है। देखिए यहाँ पर 16वां पद, अरे तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, a + 2d बराबर 16, समीकरण 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है आपको सवाल में कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद तो a7 लिखिए, यहाँ a5 लिखिए, और बोल रहा 7वां बोल रहा कि 5वां पद से कि हम आपसे 12 अधिक है, अगर इसको आप 12 दे दीजिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अधिक है ना, अगर किसी को बराबर करना है तो उसको देना पड़ेगा, तो ठीक नहीं, ये 7 इससे 12, 7 जो है ना 5 से 12 अधिक है, तो हम क्या किए 5 को 7 दे दिए, ठीक है, 12 दे दिए तो बराबर हो गया। तो a7 माइनस इसको लिख सकते हैं क्या, a5 बराबर 12, ठीक है, a + 6d माइनस, ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पे देखिए a + 4d लिख सकते हैं बराबर 12, a + 6d माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d बराबर 12, ये कटेगा, ये दोनों जुड़ घट जाएगा, 2d बराबर 12, ये कट जाएगा, d बराबर 6। अब समीकरण 1 में क्या करते हैं, d का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 यही है, a + 2d बराबर 16, a + 2 × 6 बराबर 16, a बराबर 16 प्लस में 12 है ना, उधर गया माइनस में, 14 × 12 माइनस में, a बराबर आपको निकल गया 4, a बराबर 4, a बराबर 4 निकल गया। हमको बोलता क्या है, एपी ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो एपी इसको क्या दिक्कत है, अब पहला पद याद पता चलिए गया, एपी बराबर हम लिख सकते हैं, एपी बराबर पहला पद 4 हो गया, और डी कितना है, डी कितना हमको 6 है, तो इसका मतलब डी जोड़ते जाएंगे, अगला पद पता चल जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये एपी में आ गया। आसान था ये भी सवाल, कोई दिक्कत नहीं था सवाल में, देखिए ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 17 नंबर सवाल में बोल रहा है कि इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात, यानी कि ये जो है ना इधर से हमको चलना है, इधर से, तो यहाँ a बराबर हम इसको मान लेंगे, ठीक है ना, a बराबर इसको मानेंगे, और d पे फिर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब 20वां पद ज्ञात करना है हमको, 20वां पद इतना आ गया, a बराबर देखिए a बराबर 253 लिखें, और d बराबर आपको क्या हो जाएगा 8 में से, यहाँ देखिए 8 में से 3 को घटाइएगा ना, 8 में से 3 को घटाइएगा तो आपको 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर -5 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना हो गया, अब हमको निकालना 20वां पद, तो a20 b बराबर क्या हो जाएगा a + 19d हो जाएगा ना, a का मान 253 प्लस 19 गुना -5, 253 19 55 95 19 50 95। अब इसको घटा दीजिए, क्या इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13, यहाँ पे कितना हुआ 14, 14 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5 हुआ, यहाँ पर बच गया आपको कितना 1, ठीक है ना, हो गया। यानी कि हमको अंतिम पद कितने, अंतिम से 20वां पद कितना हो गया, अंतिम से 20वां
पद बराबर 158 आंसर हो गया। ये तो आसान था। अब देखिए 18 नंबर सवाल होते हैं, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। और छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद बोलता निकले कि यहाँ पे ए और डी पता चल जाएगा तो हम 3 पद आराम से लिख सकते हैं। देखिए सवाल दिया है चौथा और 8वां पदों का योग कितना है? 24 है। चौथा और 8वां पद है, यानी कि A4 प्लस A8 बराबर कितना है? 24। ठीक है ना, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7D लिख सकते हैं बराबर 24। कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोड़ सकते हैं। 2A प्लस इसको जोड़ेंगे 10D बराबर 24। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक रहेगा। A प्लस 5D हो जाएगा बराबर 24, कट गया। A प्लस 5D बराबर कितना? 12। समीकरण 1 यहाँ करना 2 बार में, 12 बार में। ठीक, आप देखिए फिर अगला स्टेप बोल रहा है आपको छठे और 10वें पद, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर दिया है आपको, योग कितना दिया है? 44 दिया है। हम यहाँ 44 लिखते हैं। तो A प्लस 5D लिख सकते हैं, A प्लस 10D है ना, 10 है 10वां पद, तो 9D हो जाएगा बराबर 44। इसको जोड़ेंगे 2A प्लस इसको जोड़ेंगे तो 14 9 5 14, 14D बराबर 44। 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 7D बराबर 44 हो गया ना। इसको काट दें, A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22, यही है ना। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। घटाने पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर घटाने पर, ठीक है ना। ये दोनों कट जाएगा, नहीं तो ऐसे याद रखिए, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता तो प्लस, प्लस रहता तो माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना हो जाएगा? 2D बराबर, इसको घटाएंगे तो 10 हो जाएगा ना, माइनस 10 कैंसिल, माइनस माइनस, D बराबर 5। अब लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, आपका इच्छा है। समीकरण 1 तो यही है, A प्लस 5D बराबर 12, तो D का मान A प्लस 5 गुना 5 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 25, A बराबर माइनस 13 हो जाएगा ना, A बराबर माइनस 13। अब क्या है, अब तो 13 अति D निकल गया, A निकल गया, तो AP लिखना है, AP, ठीक है ना। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो प्रथम पद तो 13 हो जाएगा माइनस 13। अब इसमें से कितना D कितना है? 5, 5 घटा दे जाएंगे, माइनस 8 हो जाएगा, फिर 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5, इसमें का माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। 3 पद बोलता लिखने के लिए इस तरह घटा सकते हैं, ठीक ना। A बराबर इतना होता, नहीं तो A मान भी रख के इसको निकाल सकते थे, वैसे आप याद रखिए ना, ऐसे बराबर, ठीक ना। माइनस 13 माइनस 8 घटाते जाएंगे, 5 घटाते जाएंगे, 5 घटाते जाएंगे, इतना आ जाएगा इनसे, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, 19 में बोलता है सुब्बा राव ने 95 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त की, 21 वर्ष उसका 7,000 वेतन हो जाएगा। यानी कि बोला कि 21 वर्ष, यानी कि n अगर पता चल जाएगा तो n बराबर हमको पता चल जाएगा, वर्ष पता चल जाएगा, तो 95 में हम क्या करेंगे, n का मान को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा वर्ष। क्या है कि देखिए ना, ये P में है 5,000 रुपया, ए हो जाएगा, 200 टका बढ़ाते जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिए AP के फॉर्म, इसको हम सजा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए क्या करना, हमको सवाल क्या करना है, AP में हम लिख लिए। अब देखिए यानी कि किस वर्ष, हमको यहाँ पे देखिए AN बराबर पता है, A बराबर पता है, इसका मान D भी पता चलेगा, 200 हो जाएगा।
ए बराबर आपको कितना है 5000 रुपया है, ठीक है ना। डी बराबर कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए एन बराबर अंतिम पद कितना है 7000 रुपया है। ए एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000 रुपया। ए का मान 5000 प्लस एन माइनस 1 डी कितना 200 बराबर कितना हो जाएगा 7000। ये इधर जाके घट जाएगा एन माइनस 1 माइनस 5000 एन माइनस 1 गुना 200, इसको घटाएंगे तो 2000 हो जाएगा। एन माइनस 1 बराबर 2000 बटे 200, ये कटा 10 निकला, तो एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन बराबर इधर आगे जुड़ जाएगा 11, तो 11 हो गया, एन का मान 11 हो गया। यानी कि वर्ष 95 में हम क्या 1995 में अब जो है ना 1995 में 11 वर्ष को हम जोड़ेंगे, 11 वर्ष को हम जोड़ेंगे 1995, यहाँ देखिए 1995 में हम 11 वर्ष को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 वर्ष आप जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें 11 वर्ष को जोड़ना है 1995 में 11 वर्ष को 11 वर्ष तो कितना हो जाएगा 2000, ये 2016 हो जाएगा 2016, यानी कि 2016 में इसका जो है ना 7000 रुपया हुआ होगा, 2016 में इसका 7000 हुआ होगा। समझ में आ गया, आसान था सवाल। अब देखिए 20 नंबर सवाल में बोलता है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, ठीक। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना रुपया हो जाती है तो एन का मान ज्ञात, बोलता है एन का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए 20 नंबर सवाल में यही है, एपीएम सजा दिखा है, उसका देखिए ना 1.75 ये बढ़ाती जा रही है, तो पहला में 5 होगा, पहला में 5 रुपये से बचत करता है, तो देखिए इस तरह बढ़ते गया, ठीक है ना। 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक में 1.75 बढ़ा दिया, यानी कि 1.75 बढ़ाते गया तो ठीक ना, तो अंतिम में इसको इतना हुआ। तो यहाँ एन का मान हमको निकालना था, ए बराबर आपको कितना है 5, डी बराबर 1.75, इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए एन बराबर अंतिम पद तो दिया है, ए एन बराबर कितना 20.75, ए एन बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। देखिए ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 1.75 बराबर 20.75, ये तो जाके घटेगा ना, तो एन माइनस 1 20.75 माइनस ये 5, ये प्लस में इधर आके घट गया एन माइनस 1, इसको घटाएंगे कितना होगा 15 पॉइंट होगा, तो एन माइनस 1 बराबर 15.75 बटे, ये गुना में इधर आ गया बटे में भाग में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए कितना बार में कट जाएगा, ये आप 9 बार में कट जाएगा, इसको आप 9 बार में ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अब एन का मान देखिए एन माइनस में है, उधर चला जाएगा तो इसमें एक में जुड़ जाए 9 में जुड़ जाएगा, तो एन बराबर कितना हो गया आपको 10 हो जाएगा ना। एन का ही मान तो हमको पूछ रहा है, ठीक है ना, एन का मान हमको पूछ रहा है, ठीक है ना। एन का मान हमको 10 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये भी सवाल आसान ही था, कोई बड़ी बात नहीं है सवाल में। बस आप लोग से एक आग्रह है कि इसका जो है ना, देखिए हम छोटा ही वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक वीडियो में हम देखते हैं कि वीडियो बनाने से पहले हम सॉन्ग गाते हैं। मेरा हॉबी है सॉन्ग, संगीत, ठीक है ना, मेरा हॉबी है संगीत, इसीलिए, और संगीत में हम कुछ जानते भी हैं, थोड़ा बहुत गाते बजाते भी हैं, इसीलिए मेरा जो है ना शौक़ है संगीत, और मेरा ये पढ़ाना मेरा भी ये कला है, शौक़ है, इसीलिए मेरे पास जितना जानकारी है हम आपको देने का कोशिश करते हैं। बस आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे पास उतना साधन नहीं है, प्लीज़ सपोर्ट में आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको आपके सामने डिजिटल बोर्ड
ला सकें और वहाँ पर फिर आपको जो है ना ऑल विषय का आपको क्लास हम दे सकें। बस आप लोग से आग्रह है कि प्लीज़ सपोर्ट में, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगला चैप्टर। प्लीज़ सपोर्ट में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर जरूर कीजिएगा।